जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को वरुधनी एकादशी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वरुधनी एकादशी व्रत कथा। उससे पहले आज हम जानने वाले हैं अथ एकादशी व्रत महात्म्य भाषा। श्री गणेशाय नमः। सूत जी बोले, 12 महीनों में कुल 24 और अधिक मास लौंद में 2 एकादशी होती हैं। इस तरह से 26 एकादशियां होती हैं। उनके नाम मैं कहता हूँ, आप सावधानी से सुनिए। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुधनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, पवित्रा, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पापाकुंशा, रमा, देवोत्थानी। ये 12 महीनों की 24 एकादशियों के नाम हैं। अधिक मास में पद्मिनी और परमा ये 2 एकादशियां होती हैं। ये सब नाम के अनुसार फल देने वाली होती हैं। इनकी कथा सुनने से इनके फलों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। यदि एकादशी का व्रत तथा उद्यापन की शक्ति ना हो तो केवल इनके नाम का कीर्तन करने से ही शीघ्र फल प्राप्त हो जाएगा। आगे शुरू करते हैं वरुधनी एकादशी व्रत कथा, जो बैसाख मास कृष्ण पक्ष में आती है। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उसकी महिमा मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुधनी है। वह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। वरुधनी का व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंद भाग्य वाली स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है। यह मनुष्य को दोनों लोकों का आनंद और सब पापों को दूर करके पुनर्जन्म से मुक्ति देने वाली है। वरुधनी का व्रत करने से मानधाता स्वर्ग को चला गया। धुंधमार आदि बहुत से राजा स्वर्ग को चले गए। भगवान शिव जी ब्रह्मपाश से मुक्त हो गए। 10,000 वर्ष तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल वरुधनी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नृपोत्तम, यह एकादशी बहुत पवित्र, वती के पापों को दूर करने वाली और भक्ति को देने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से अधिक हाथी का दान, हाथी दान से भूमि का दान, सबसे अधिक तिल का दान, उससे अधिक अन्न दान, अन्न से उत्तम कोई दान न होगा। पितृदेव मनुष्यों को तृप्ति अन्न से ही होती है। हे नृपोत्तम, उसी के समान कवियों ने कन्यादान कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है, गौदान उसी के समान है और कहे हुए सब दानों से अधिक विद्यादान है। वरुधनी का व्रत करने से मनुष्य विद्यावान के फल को पाता है। पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं, वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का दान कभी नहीं लेना चाहिए। हे राजेंद्र, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है, वह दूसरे जन्म में अवश्य विलाप बनता है। जो कोई आभूषण पहनकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या करने से चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। हे राजन, जिस विधि से वरुधनी कही है, यह सब पापों को दूर करके अंत में अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को वरुधनी का व्रत करना उचित है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है और वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। फलाहार इस दिन खरबूजे का सागर लेना चाहिए। तो यह थी वरुधनी एकादशी व्रत कथा। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष में वरुधनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल वरुधनी एकादशी व्रत 24 अप्रैल 2025 गुरुवार को है। वरुधनी एकादशी पर ब्रह्मा व इंद्र योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। वहीं पूरे दिन पंचक का साया भी रहने वाला है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। वरुधनी एकादशी के दिन गुरुवार होने से इस दिन का महत्व
और बढ़ जाता है। आगे जानते हैं एकादशी व्रत का पूजन मुहूर्त व पारण का समय। एकादशी तिथि 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43 पर प्रारंभ होगी और 24 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:32 पर समाप्त होगी। वरुथनी एकादशी व्रत का पूजन मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:03 तक रहेगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना शुभ माना जाता है। तो वरुथनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 से सुबह 8:23 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 11:44 है। तो यह थी वरुथनी एकादशी से जुड़ी जानकारी एवं व्रत कथा। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो, यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। राधे राधे।